बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेसन चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के बारे में। पहला क्वेश्चन लेते हैं। बी माइनस वन ए बी 0 1 ए बी। इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के लिए बी की फर्स्ट और एलिमेंट लेंगे बाहर, और बाकी इसकी रो भी छोड़ देंगे, इसके कॉलम भी छोड़ देंगे। बाकी जो एलिमेंट बढ़ते हैं वो लिखेंगे बी 0 ए बी माइनस वन इंटू, अब ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, बाकी चार एलिमेंट 1 ए 1 0 बी ये लिखेंगे। फिर प्लस ए इंटू, ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, ए बी 1 ए ये आ जाएगा। अब इसमें लिखेंगे बी, इसको इससे मल्टीप्लाई, बी स्क्र माइनस ए स्क्र, और फिर 0 आएगा। बी स्क्र माइनस 0 प्लस 1 इंटू ए बी माइनस 0 प्लस ए इंटू ए स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस बी आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा बी मल्टीप्लाई बी स्क्र प्लस 1 इंटू ए बी प्लस ए इंटू ए स्क्र माइनस बी। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, बी क्यूब प्लस ए बी प्लस ए क्यूब माइनस ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई 1 2 3 2 3 5 3x 6x 9x इज इक्वल टू 0। इसमें होगा टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम C3, 3x कॉमन लेंगे, आ जाएगा 1 2 3 2 3 5 3 1 3 3 2 6 3 3 9। Since C1 is equal to C3, therefore 3x into 0 is equal to 0। जब भी कोई सी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Question 3 है, prove that a minus b, b minus c, c minus a, b minus c, c minus a minus b, c minus a minus b, b minus c is equal to 0, b minus c sorry is equal to 0, and column 2 and column 3 to column 1, यानी कॉलम 2 और 3 को कॉलम 1 में ऐड कर लें। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। सेकेंड कॉलम उसी तरह, थर्ड भी उसी तरह। अब इसमें आ जाएगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, सेम उसी तरह। यहाँ पे आ जाएगा c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। तो ये आपसे कटिंग हो जाएगी, ए कैंसिल, बी और बी कैंसिल, सी और सी कैंसिल, यहाँ बी और बी कैंसिल, ए और ए कैंसिल, सी और सी कैंसिल, यहाँ सी ये सब आपको कैंसिल हो जाएगा। 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी। सिंस C1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। कोई भी एक रो या कॉलम 0 हो जाए तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है,
3 1 x minus 1 3 4 x 1 0 is equal to minus 30. इसका रिक्वायर्ड क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इसको सिंपली एक्सपेंड करते हैं। 3 4 1 0 minus 1 into minus 1 x 4 0 plus x into minus 1 3 x 1 is equal to minus 30. इसको एक्सपेंड करते हैं। 3 0 0 minus 4 1 4 minus 1 into 0 minus 4x plus x into minus 1 minus 3x is equal to minus 30. इससे आ जाएगा हमारा 3 into minus 4 minus 1 into minus 4x plus x into minus 1 minus 3x is equal to minus 30. Minus 12 plus 4x minus x minus 3x square is equal to minus 30. यह आएगा minus 12 plus 3x minus 3x square is equal to minus 30. अरेंज करते हैं। 3x square minus 3x minus 30 plus 12 is equal to 0 implies 3x square minus 3x minus 18 is equal to 0. डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x square minus x minus 6 is equal to 0. x square minus 3x plus 2x minus 6 is equal to 0. x कॉमन लेंगे, x minus 3 plus 2 कॉमन लेंगे, x minus 3. यहाँ से आ जाएगा x plus 2 equal to 0, x minus 3 equal to 0. x is equal to 2, x is minus 2, x is equal to 3. ये हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, BC AC AB 1 over A 1 over B 1 over C A B C equal to 0. इसको प्रूव करना है। यह करते हैं मल्टीप्लाई C1 by A C2 by B C3 by C मीन इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको बी से और सबको सी से। ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बार डिवाइड हो जाएगा ए बी सी इंटू बी सी मल्टीप्लाई ए 1 over A into A मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई बी 1 over B into B मल्टीप्लाई बी ए बी मल्टीप्लाई सी 1 over C मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी। ये हमारे पास आ जाएगा 1 over ए बी सी यहाँ से कटिंग हो जाएगी, 1 बचेगा, ये कटिंग होकर 1 बचेगा, ये भी कटिंग होकर 1 बचेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब टेकिंग ए बी सी कॉमन, ए बी सी कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा ए बी सी ओवर ए बी सी 1 1 1 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। Since C1 is equal to R1 is equal to R2, therefore A bar equal to 0. दो रो सेम हो गए, रो 1 और रो 2 सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x1 plus x2 plus 3x3 is equal to 3, x1 plus x2 minus 2x3 is equal to 0 minus 3x1 minus x2 plus 2x3 is equal to minus 4.
अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं भाई, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। सबसे पहले ये आ जाएगा 2 1 3 1 1 -2 -3 -1 2, फिर b आ जाएगा 3 0 -4, x आएगा x1 x2 x3, x में जो वेरिएबल वो आते हैं, b में ये वन टर्म और a में इनके कोफिशिएंट आ जाते हैं। सबसे पहले हम a बार फाइंड करते हैं, a बार के लिए करेंगे उसी तरह एक्सपेंड करेंगे, 2 बाहर आएगा, अंदर 1 -2 -1 2 -1 1 -3 -2 2 प्लस 3 इंटू 1 1 -3 -1। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे 2 2 और -2 और फिर -1 2 -6 प्लस 3 -3 -1 क्या देगा, -1 माइनस प्लस 3 क्या देगा, 2 इंटू 0 -1 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 2, यह आ जाएगा 0 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, यानी a मॉड की वैल्यू आ गई 10। अब नेक्स्ट हो गया एडजॉइंट a। एडजॉइंट a हमने फाइंड करना है, इसके लिए पहले बनाते हैं a1 आएगा 1 -2 -1 2, a2 आएगा 1 -2 -3 2, a3 आएगा 1 1 -3 -1, फिर a21 की वैल्यू आएगी हमारे पास a21 फर्स्ट और फर्स्ट करो 1 3 -1 2 1 3 -1 2 a22, इसकी वैल्यू सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 3 -3 2 2 3 -3 2 823 आएगा, थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 1 -3 1 2 1 -3 1, फिर a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 1 -2 1 3 1 -2 a32, ये हमारे पास आएगा 2 3 1 -2 2 3 थर्ड रो करो 2 3 1 -2 1 -2 a33 आएगा 2 1 1 1 2 1 1 1। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 -2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 -6 इज इक्वल टू -4, फिर -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, फिर नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यहाँ 4 -9 इज इक्वल टू -5, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, इसको करेंगे ये आ जाएगा -2 -3 इज इक्वल टू -5, ये आ जाएगा -4 -3 इज इक्वल टू -7, ये आ जाएगा 2 -1 इज इक्वल टू 1। एडजॉइंट a, बल्कि इसको पहले हम लिखते हैं a i j 3/3, ये हमारे पास बनेगा 0 -4 2 5 -5 5 -5 -7 1। अब इसको नेक्स्ट स्टेप करते हैं,
अब एडजॉइंट ए, इससे पहले हम इसके साइन चेंज करते हैं। पहला साइन वही रहेगा, दूसरा साइन चेंज होगा प्लस हो जाएगा, तीसरा साइन वही, चौथा साइन चेंज हो जाएगा, पांचवा उसी तरह, छठा साइन चेंज हो जाएगा, सातवां उसी तरह, सातवां सॉरी उसी तरह रहेगा, आठवां चेंज हो जाएगा, नौवां उसी तरह। अब ये एडजॉइंट ए की वैल्यू बनेगी 0 5 -5 -5 5 8 13 7 2 -4 1। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 0, फिर -2 -8 हो जाएगा, -8 0 -8 2 0 -8 2 5 5 5 और 0, फिर वैल्यू -8, फिर -2 और 2 आ गई, फिर 5, फिर हमारे पास आ गई वैल्यू, ये +9 हो जाएगा सॉरी, और ये 13 बनेगा, 13 फिर -5 2 अंदर 2 and 3 5 और फिर A31 में -5, A32 में आ गई 7 और फिर 1। इसको एडजॉइंट की शक्ल में लिखेंगे, आ जाएगा एडजॉइंट A इक्वल टू 0 -5 0, इसका साइन चेंज किए 0 8 2 -5 13 -4 एडजॉइंट ए को रिकैलकुलेट करते हैं। A1 1 आएगा, 1 -2 -1 2, A1 2 आएगा, -1 -2 -3 2, A1 3, ये वैल्यू आएगी 1 1 -3 -1, A2 1, इसकी वैल्यू आएगी 1 3 -1 2, A2 2, इसकी वैल्यू आएगी 2 3 -3 2, A2 3 की वैल्यू आएगी 2 1 -3 -1, A3 1 की आएगी 1 1 3 -2, A3 2 की आएगी 2 3 1 -2, A3 3 की वैल्यू आएगी 2 1 1 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 -2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी -2 -6 इक्वल टू -8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -1 + 3 इक्वल टू 2। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 + 3 इक्वल टू 5। फिर नेक्स्ट वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे 4 + 9 इक्वल टू 13। फिर नेक्स्ट वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 + 3 इक्वल टू 5। फिर नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, -2 - 3 इक्वल टू -5। फिर
इस नेक्स्ट को करेंगे -4 -3 इज इक्वल टू -7, फिर 2 -1 इज इक्वल टू 1, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई a11 इज इक्वल टू 0, a12 इज इक्वल टू -8, a13 इज इक्वल टू 2, a21 इज इक्वल टू 5, a22 इज इक्वल टू 13, a23 इज इक्वल टू 5, a31 इज इक्वल टू -5, a32 इज इक्वल टू -7, a33 इज इक्वल टू 1। अब हम साइन चेंज करते हैं, पहली वैल्यू इसी तरह, दूसरे का साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले इसको एडजाइंट एक शक्ल में से एडजाइंट a इज इक्वल टू 0 -8 2 5 13 5 -5 -7 1। जब साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 8 -2 -5 -13 -5 -8 का +8 हो गया। फिर ये साइन उसी तरह का 2, फिर साइन नेक्स्ट उसी तरह आगे वाला चेंज, फिर नेक्स्ट उसी तरह, फिर नेक्स्ट चेंज +5 0 8 2 5 -13 +13 हो जाएगा, -4 और -5 और 7 और 1, ये हमारा वैल्यू आ जाएगी एडजाइंट ए की। अब एडजाइंट ए कैलकुलेट हो गया। अब ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजाइंट ए ओवर ए मॉड। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजाइंट ए ओवर ए मॉड। ए इनवर्स आ जाएगा 1/10, 10 की वैल्यू हमारा मॉड निकला था। आगे फार्मूला 0 -5 -5 8 13 7 2 -4 और 1। अब अगर इनवर्स का क्वेश्चन हो तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर पूरा सॉल्व करा तो x इज इक्वल टू ए बी, या ए इनवर्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू सॉरी ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये फार्मूला है। x की जगह x की वैल्यू x1 x2 x3 इज इक्वल टू ए इनवर्स 1/10 0 -5 -5 8 13 7 2 -4 1, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 1/10। अब इसको मल्टीप्लाई हमें करना है b के साथ। b की वैल्यू हमारे पास है 3 0 -4, 3 0 -4, क्या आ जाएगा 0 + 0 + 20। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को आ जाएगा 24 + 0 - 28, फिर आ जाएगा 6 + 0 - 4, ये आ जाएगा 1/10 20/10, इसका 20 से आ जाएगा, इसका आ जाएगा -4 -4, इसका 2। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 10 20/10 -4/10 और 2/10, इसको कंप्लीट जब सॉल्व करेंगे 10 2 4 2 2 4 2 5 10 2 1 2 5, यानी 2 -2/5 और 1/5। ये वैल्यू आ गई x1 x2 x3 की। ये पूरा सॉल्व हो गया। x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू -2/5, x3 इज इक्वल टू 1/5। ये पूरा मेथड हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करना है।
क्वेश्चन 7 है 2x1 minus x2 plus x3 is equal to 5, 4x1 plus 2x3 plus 3x3 is equal to 8, 2x2, फिर 3x1 minus 4x2 minus x3 is equal to 3. अब a is equal to आ जाएगा हमारे पास 2 4 3 minus 1 2 3 1 3 minus 1. b is equal to 5 8 3. x is equal to x1 x2 x3. सबसे पहले वार्ड फाइंड आउट करते हैं. 2 into 2 3 minus 4 minus 1 plus 1 into 4 3 3 minus 1 plus 1 into 4 3 2 3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 यहाँ आ जाएगा -2 plus 12 plus 1 into -4 minus 9 plus 1 into minus 60 minus 16 minus 6 adding 2 10 plus 1 into minus 13 plus 1 into minus 22 adding 20 minus 13 minus 22 ये आ जाएगा minus 15. ये मार्क की वैल्यू आ गई minus 15. सॉरी -4 आता है. ये आ जाएगा 12. ये आएगा 3 और -4. A1 बनाते हैं. ये वैल्यू इस फर्स्ट वाले पर रिप्लेस करेगी. 5 8 3 -1 2 -4 1 3 -1. अब A1 का मार्क कैलकुलेट करते हैं. 5 into 2 3 -4 -1 plus 1 into 8 3 3 -1 plus 1 into 8 2 3 -4 5 into -2 plus 12 plus 1 into -8 -9 plus 1 into -32 -6. ये आ जाएगा 5 into 10 plus 1 into -17 plus 1 into -38. ये आ जाएगा 50 -17 -38. इसको कैलकुलेट करें तो -5 बच जाता है. अब A2 सेकंड रो का सेकंड रो के लिए इसको अब इसकी जगह आ जाएगा 2 4 3 उसी तरह 5 8 3 1 3 -1. अब A2 का मार्क कैलकुलेट करते हैं. 2 into 8 3 3 -1 -5 into 4 3 3 -1 plus 1 into 4 8 3 3. कैलकुलेट करें 2 into -8 -9 -5 into -4 -9 plus 1 into 12 -24. यह आ जाएगा 2 into -17 -5 into -13 plus 1 into -12 -34 plus 65 -12 is equal to 19. अब एक रो रह गया हमारा
अब वैल्यू बनाते हैं A3 की। A3 की वैल्यू बनेगी 2 4 3, पहला उसी तरह -1 2 -4 और 5 8 3। A3 का मार्च कंप्यूट करते हैं। 2 इंटू 2 8 -4 3 प्लस 1 इंटू 4 3 8 3 प्लस 5 इंटू 4 3 2 -4 2 इंटू 6 प्लस 32 प्लस 1 इंटू 12 -24 प्लस 5 इंटू -16 -6 2 इंटू 38 प्लस 1 इंटू -12 प्लस 5 इंटू -22 यानी 76 -12 -10 110 is equal to -46। अब x is equal to x1 is equal to a1 mod over a mod। a1 mod की वैल्यू आ गई 5, a mod की 15, 1/3 -5 और -13 ऐसे कटिंग हो गई। x2 होगा a2 mod over a mod। a2 mod की वैल्यू आई थी 19 by -15, -19/15 आ गई। x3 की वैल्यू a3 mod over a mod, इसकी वैल्यू आ जाएगी 46 -46 और -15 कैंसिल आउट हो गई। ये आ गया 46 और 15। x की वैल्यू होती है a1 mod over a mod, y की वैल्यू होती है a2 mod over a mod और z की वैल्यू होती है a3 mod over a mod। इनवर्स मेथड होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। पहले इनवर्स a mod निकालते हैं, फिर a एडजेंट a, फिर a इनवर्स और फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स b।